भगवान बुद्ध कहते हैं, हर पल ये ध्यान रखो, शरीर के प्रति ये बोध रखो कि शरीर नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इसे निर्मल और निरोगी रखो, इसको निखारने से कोई लाभ नहीं। जरा विचार करो, ये देह तो कुरूप है, ये तो बाल, नख, दांत, मांस, हड्डी, यकृत, फेफड़े, आंत, पित्त, कफ, रक्त, पसीना, चर्बी, लार और मलमूत्र का घर है। ऐसी चीजों से भरे हुए शरीर में सौंदर्य कैसे हो सकता है? मनुष्य चाहे लाख कोशिश करे, आकर्षक वस्त्र पहने, महंगे गहने पहने, कितने ही इत्र, सुगंधी छिड़के, लेकिन इसकी दुर्गंध नहीं जाती। कितने ही हीरे जवाहरात पहनने के बाद भी अंदर के मांस, हड्डी, रक्त, पसीना, मवाद, लार वैसे के वैसे ही रहती है। शरीर की नश्वरता और असली सौंदर्य को जानना है तो ध्यान का अभ्यास करना होगा, कायानुपसना का अनुभव करना होगा, फिर सच को जानकर सच में संवरने पर कभी ध्यान नहीं दोगे। साधारण मनुष्य इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं से भरा रहता है। वह अपने बाहरी शरीर को वस्त्र, आभूषण, इत्र आदि से श्रृंगार कर दूसरों को आकर्षित करते रहता है और स्वयं भी इससे आकर्षित होते रहता है। न भोजन के प्रति संयम है, न इच्छाओं पर, शरीर रोगों से भरते रहता है। लेकिन वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन और सुख सुविधाएं बटोरने में रात दिन लगा रहता है। आखिर मन में शील, सदाचार से पूर्ण, प्रेम, करुणा, मैत्री से भरे, सहज, सरल, विनम्र व्यक्ति को सच में संवरने की क्या जरूरत है? ये गुण ही तो उसका सौंदर्य है। यदि कोई स्त्री या पुरुष कितना ही रूपवान हो, लेकिन वो घृणा, लोभ, काम, क्रोध, हिंसा और अहंकार से भरा हो और जब विकराल हो जाता है तो उसकी बाहरी सुंदरता की पोल खुल जाती है। वह किसी को प्रिय नहीं लगता। और कोई व्यक्ति रूपवान नहीं है, लेकिन प्रेम, करुणा, मैत्री, विनम्रता, शील, सदाचार के भावों से भरा हुआ है तो वह सभी को प्रिय और सुंदर लगता है। भगवान बुद्ध बार बार चेतावनी देते हैं, शरीर को सुंदर बनाने की कोशिश मत करो। शरीर तो प्राकृतिक रूप से कुरूप ही है। सौंदर्य तो चेतना का है, निर्मल चित्त का है, शील सदाचार का है, प्रेम, करुणा और मैत्री का है, और इससे आगे सौंदर्य तो निर्वाण का है। नमो बुद्धाय।